जब आत्मा सो रही होती है तब क्रांति भी चुप होती है, लेकिन जब कोई उसे जगा देता है तो वह बन जाता है। स्वामी विवेकानंद। जिस भारत को दुनिया गुलामों का देश कहती थी, उसे जगाने के लिए एक सन्यासी निकल पड़ा था। न वो राजा थे, न कोई सेनापति, लेकिन उनके शब्दों में तलवार से भी ज्यादा धार थी। उन्होंने पुकारा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धर्म सिर्फ मंदिर में नहीं है, धर्म है भूखे को खाना देना, पीछे छूटे को साथ लेकर चलना। यही है असली जीवन। मुझे गर्व है मैं उस भारत में जन्मा हूं जिसने दुनिया को ज्ञान और मानसिकता सिखाई है। मेरे इस नए जमाने के बच्चों, मैं एक साइलेंट विटनेस की तरह खड़ा हूं। दुनिया बदल गई है, पर क्या इंसानियत सच में आगे बढ़ी है? मैं देखता हूं मटेरियल गेन्स में बड़ी तरक्की हुई है, पर आत्मा का क्या? इस भाग दौड़ और शोर शराबे में क्या तुम अंदर की शांति को भूल गए हो? वो शांति जहां सच बसता है, जो तुम्हारे मन की गहराई से बात करता है। मेरा मैसेज तो हमेशा सिंपल था, खुद पर विश्वास करो, अपने अंदर के डिवाइन को ढूंढो, इंसानियत की सेवा ऐसे करो जैसे भगवान की सेवा करते हो। ये रास्ते थे ताकत और सच्ची आजादी के। आज मैं देखता हूं ये रास्ते झाड़ियों से भर गए हैं, बहुतों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया है। बाहर की चमक दमक ध्यान भटकाती है, तुम्हें असली खजानों से दूर खींच रही है, वो खजाने जो तुम्हारे अपने दिलों में गहरे छुपे हैं। मैं तुमसे अब बात कर रहा हूं इस उम्मीद में कि तुम्हारे अंदर कुछ हलचल हो, एक मेमोरी, एक चाहत, वापस लौटने की एक पुकार। लौटो अपनी विरासत की ताकत की ओर, अपने पुरखों के ज्ञान की ओर। दुनिया को तुम्हारी रोशनी की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उस अंदर के दिए को बुझने मत देना, ये मेरी तुमसे दिल से गुजारिश है। तुम इसे प्रोग्रेस कहते हो, इस मॉडर्निटी को। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चांदी की रिबन्स जैसी सड़कें, कंफर्ट्स जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तुम हवा में उड़ते हो, स्क्रीन्स पर परछाइयों से बातें करते हो। क्लेवर, हाँ, पर क्या इससे तुम्हें शांति या सच्ची खुशी मिली है? तुम पल भर की खुशियों, मोमेंटरी गेन्स, लेटेस्ट ट्रेंड के पीछे भागते हो, पर क्या इससे अंदर का खालीपन भरता है, आत्मा का वो हल्का सा दर्द? मॉडर्निटी ध्यान भटकाने वाली चीजें तो देती है, पर क्या इसने तुम्हें खुद को जानना सिखाया है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद का ज्ञान, ये इंसान की खोज का सबसे ऊंचा शिखर था। अपने अंदर की डिविनिटी को जानना, अपनी इन्फिनाइट पोटेंशियल को महसूस करना। आज फोकस बाहर की तरफ है, पोजेशंस पर, अपीयरेंसेस पर, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर। तुम कीमत इस बात से तय करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, न कि तुम क्या हो। ये खालीपन की ओर ले जाने वाला एक डेंजरस रास्ता है, सच्ची फुलफिलमेंट से दूर। मन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, कमाल की चीजें भी बना सकता है और इल्यूजन्स भी। मॉडर्न लाइफ अक्सर इन अलगाव, इनएडिक्वेसी के इल्यूजन्स को बढ़ाती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हें और चाहिए, तुम्हें और बनना है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम पहले से ही कंप्लीट हो। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। अपनी नजर अंदर की ओर मोड़ो, उस रियलिटी को ढूंढो। सच्ची मॉडर्निटी को वहीं ले जाना चाहिए, इंसान की आत्मा की लिबरेशन की ओर। मुझे गुरुकुल याद है, श्रद्धा की जगह। स्टूडेंट्स ज्ञान के लिए उत्सुक, टीचर्स ज्ञान बांटते हुए। एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो फॉर्मेशन थी। कैरेक्टर का निर्माण, सच को समर्पित जीवन को आकार देना। अब मैं क्या देखता हूं? मार्क्स, डिग्रीज, करियर्स के लिए एक पागलों जैसी दौड़। सीखने का प्यार कहां है? स्टूडेंट जो कभी विनम्रता और डिसिप्लिन का प्रतीक था, सच की तलाश में। गुरु के लिए रिस्पेक्ट सबसे ऊपर था, वो ज्ञान का माध्यम थे। आज मैं रेस्टलेसनेस, डिसरिस्पेक्ट, फोकस की कमी देखता हूं। एजुकेशन का मकसद फीका पड़ गया लगता है, बस एक जॉब पाने के लिए। यंग माइंड्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस। ये बोझ डिस्कवरी की खुशी को कुचल देता है, क्रिएटिविटी को दबा देता है, एंजाइटी पैदा करता है।
सच्ची एजुकेशन को लिबरेट करना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए। उसे तुम्हें सोचने, क्वेश्चन करने, एनालाइज करने, दुनिया को समझने की ताकत देनी चाहिए। सिर्फ फैक्ट्स मेमोराइज करने और उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं। ये फ्यूचर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। एजुकेशन को मैन मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग, कैरेक्टर मेकिंग होना चाहिए। ये मेरा ड्रीम था, ये मेरी उम्मीद बनी हुई है। ह्यूमन कनेक्शन, वो धागा जो सोसाइटी को बुनता है। रिलेशनशिप्स जो कभी ट्रस्ट, लॉयल्टी, शेयर्ड वैल्यूज पर बनते थे। ये लाइफ में एंकर्स थे, ताकत और मीनिंग देते थे। अब कनेक्शंस बहुत सारे लगते हैं, पर अक्सर शैलो होते हैं। स्क्रीन पर 1000 फ्रेंड्स, पर रियल नीड में कौन है? ये सुपरफिशियलिटी सोशल ताने बाने को कमजोर करती है। कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की नींव, जिसकी कभी कद्र होती थी। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन असली कीमत तय करते थे। आज वैल्यूज फ्लेक्सिबल लगते हैं। गेन के लिए सच कुर्बान कर दिया जाता है। फैमिली वैल्यूज का पहला स्कूल स्ट्रेन में है। पेरेंट्स और बच्चे दूर होते जा रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। कम्युनिकेशन की आर्ट फीकी पड़ रही है, उसकी जगह छोटी मोटी बातों ने ले ली है। इस ब्रेकडाउन का सोसाइटी पर गहरा असर होता है। रेस्टलेसनेस, कुछ नया ढूंढने की तलाश, ग्राउंडिंग की कमी से आती है। हमें इन फाउंडेशंस को फिर से बनाना होगा। जेन्युइन कनेक्शंस बनाने होंगे। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को नर्चर करो, क्योंकि इन्हीं पिलर्स पर एक हेल्थी सोसाइटी खड़ी होती है। रिलीजन, जिसका मकसद ह्यूमैनिटी को डिवाइन से जोड़ना था, जिसका मकसद लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना था। सभी फेथ्स एक ही ट्रूथ, एक ही यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करते हैं। तो फिर भगवान के नाम पर इतना कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रेड, वायलेंस क्यों? तुम स्क्रिप्चर्स, रिचुअल्स, पूजा की जगहों पर लड़ते हो। ये क्लेम करते हो कि तुम्हारा गॉड सुपीरियर है, तुम्हारा पाथ ही सच्चा है। ये इग्नोरेंस छोटी सोच से पैदा होता है। गॉड इन्फिनिट है, ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे। ट्रू रिलीजन एक्सपेंशन के बारे में है, सबको अपनाने के बारे में। सेक्टेरियनिज्म, बिगट्री, फैनेटिसिज्म सोसाइटी की आत्मा को खोखला कर देते हैं। वे फियर, सस्पिशन, एनिमोसिटी पैदा करते हैं, यूनिटी को तोड़ते हैं। रिमेंबर, हम सब एक ही गॉड के बच्चे हैं। डिविनिटी की चिंगारी हर जीव में बसती है। दूसरे को हार्म पहुंचाना खुद को हार्म पहुंचाना है। तुम्हारी पूजा की जगह सच्ची वर्शिप के घर बने। कॉमन प्रिंसिपल्स, शेयर्ड एथिक्स पर जोर दो। उस पर फोकस करो जो यूनाइट्स करता है, न कि उस पर जो डिवाइड्स करता है। दुनिया को और हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रिलीजन को अच्छाई की फोर्स बनने दो, होप की किरण। दुनिया की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस में नहीं है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होना चाहिए, दिल और दिमाग के अंदर से। तुम्हारे पास इमेंस पावर है, एक सोई हुई स्पिरिट जो जगाए जाने का इंतजार कर रही है। ये तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ है, तुम्हारी डिवाइन हेरिटेज। अंदर देखो, खुद का सामना करो, अपने थॉट्स, इमोशंस, मोटिवेशंस का। क्या वे प्योर हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, या सेल्फिशनेस, फियर, प्रेजुडिस से घिरे हैं? इस इनर स्क्रूटनी के लिए करेज, ऑनेस्टी, परसेवरेंस चाहिए। पर यह ट्रू फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप है। अंदर की जर्नी सबसे बड़ा एडवेंचर है। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, सेल्फ इंक्वायरी मॉडर्न लाइफ के टूल्स हैं। रेस्टलेस माइंड को शांत करने, क्लैरिटी पाने, इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए एसेंशियल टूल्स। अपने अस्तित्व की साइलेंस में तुम्हें आंसर्स, पीस, स्ट्रेंथ मिलेगी। ये इनर सोता कभी खत्म नहीं होता। इससे हर रोज लेना सीखो। तुम्हारे अंदर सिर्फ डार्कनेस ही नहीं, बल्कि इन्फिनिट लाइट भी है। तुम्हारा टास्क इस लाइट को नर्चर करना है, इसे चमकने देना है। ये इनर रेवोल्यूशन, ये सेल्फ अवेकनिंग हमारे टाइम की सबसे अर्जेंट नीड है। मेरे बच्चों, सोने का टाइम खत्म हुआ। एक ग्रेट वर्क तुम्हारे सामने है, ह्यूमैनिटी को फिर से बनाने का वर्क। इसे करने की पावर तुम्हारे अंदर है, तुम में से हर एक के अंदर। तुम लायंस हो, शीप नहीं। इस इनहेरेंट स्ट्रेंथ पर विश्वास करो। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक गोल तक न पहुंच जाओ। ये गोल क्या है? ये सेल्फ रियलाइजेशन है।
तुम्हारी अपनी परफेक्शन का प्रदर्शन, एक सोसाइटी जो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और लव पर बेस्ड हो, एक सोसाइटी जहां हर इंडिविजुअल अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। ये कोई दूर का ड्रीम नहीं है, ये एक अचीवेबल विजन है। अपने बाहर सेवियर्स को मत ढूंढो, तुम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो, अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट तुम हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्रोएक्टिव बनो, फियरलेस बनो। इनजस्टिस को चैलेंज करो, डॉगमा पर क्वेश्चन करो, सुपरस्टिशन से आजाद हो जाओ। तुम्हारे एक्शंस विजडम से गाइडेड हों, तुम्हारे हार्ट्स कंपैशन से भरे हों। यही सच्चे कार्मा योगी का पाथ है। मेरा मैसेज युगों युगों से गूंज रहा है, स्ट्रेंथ, होप, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का मैसेज। इस मैसेज को आगे बढ़ाओ, इसे जियो, इसे अपनाओ। वो चेंज बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तुम्हारी लिव्स ह्यूमन स्पिरिट की पावर का सबूत बने। फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, इसे अच्छे से शेप करो, खुद पर फेथ के साथ और डिवाइन पर फेथ के साथ आगे बढ़ो और अपने अंदर के और सोसाइटी के अंदर के जायंट को जगाओ।